वेलकम बैक टू परीक्षा पीठ। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के घास के मैदान भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 को कर लिया था। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा लानोज। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नदी बेसिन या ओरिनोको नदी के बेसिन में स्थिर है। ठीक? प्रकार यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तथ्य बारिश के मौसम में यहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है जिससे यह दलदली क्षेत्र बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कंपोज एवं सेल्वास। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये ब्राजील के पठार में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वास अमेजन बेसिन के घने वर्षा वन और घास के मिश्रण है। अर्थव्यवस्था यहाँ कपास और गन्ना उत्पादन के साथ पशुपालन प्रमुख है। ठीक, नोट दक्षिण अमेरिका में ग्रांड चाको भी प्रसिद्ध दलदली घास के मैदान है। ठीक, अगला क्वेश्चन शोला घास के मैदान। तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी घाट की धरोहर है। यह भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों दक्षिण भारत में पाए जाने वाले ऊंचाई वाले घास के मैदान और छोटे जंगलों का मिश्रण है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, यहाँ नीलकुरिंजी नामक फूल पाया जाता है जो 12 साल में एक बार खिलता है। यह क्षेत्र जल संरक्षण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन बुग्याल। बुग्याल घास के मैदान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले मखमली मैदान पर पाया जाता है। प्रकृति सर्दियों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और गर्मियों में हरी घास व फूलों से लद जाते हैं। उपयोग यहाँ भोटी या चरवाहे अपने पशुओं को चराते हैं। मर्ग जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मैदानों को मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। ठीक, अगला आर्थिक महत्व एवं कृषि अनाज उत्पादन शीतोष्ण मैदान जैसे प्रियरी गेहूं और मक्का के वैश्विक भंडार हैं। डेयरी उद्योग न्यूजीलैंड कैंटरबरी और ऑस्ट्रेलिया डाउन डेयरी उत्पादों हेतु प्रसिद्ध है। मांस उद्योग अर्जेंटीना पंपास दुनिया का प्रमुख मांस निर्यात देश है। ठीक, उष्णकटिबंधीय बनाम शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक, विशेषता देखो स्थान के यहाँ पर है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री से लेकर 23.5 अक्षांश भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं और शीतोष्ण 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांश मध्य अक्षांश पे। ठीक, जलवायु यहाँ का जलवायु गर्म एवं वर्षा आधारित होता है और यहाँ का मध्यम वर्षा एवं ठंडी सर्दियाँ। ठीक, यहाँ की घास की ऊंचाई बहुत ऊंची हाथी घास 3 से 4 मीटर तक होते हैं और यहाँ पर शीतोष्ण में छोटी और घनी घास होती है। पोषकता उष्णकटिबंधीय में कम पौष्टिक एवं कठोर घास होते हैं और शीतोष्ण में अत्यधिक पौष्टिक पशुपालन हेतु उत्तम घास होते हैं। उदाहरण उष्णकटिबंधीय का जैसे सवाना, लानोज, कंपोज और शीतोष्ण में प्रियरी, स्टेपीज और पम्पास। ठीक, वनस्पति एवं जीव जंतु तो सवाना वन्य जीव यहाँ लंबी गर्दन वाला जिराफ और तेज दौड़ने वाले चीता व शेर पाए जाते हैं। बिग गेम कंट्री। ठीक, और शीतोष्ण वन्य जीव तो प्रेरी में बाइसन और डाउन में कंगारू पाए जाते हैं। ठीक, अनुकूलन यहाँ के जो घास होते हैं वो सूखे के प्रति सहनशील होती हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन त्वरित रिवीजन करें स्थान एवं नाम। जैसे पुस्ताच तो ये हंगरी मध्य यूरोप में पाया जाता है। कैंटरबरी तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्टेपीज तो ये यूरेशिया यूरोप और एशिया में पाया जाता है। सवाना तो ये अफ्रीका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कंपोज तो ये ब्राजील उच्च भूमि पर पाए जाते हैं और वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अभ्यास प्रश्न भाग आ जैसे क्वेश्चन है हमारा कि बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ का रण गुजरात भारत में पाया जाता है। दूसरा ओरिनोको नदी बेसिन में कौन सा मैदान पाया जाता है? तो इसमें लानोज पाया जाता है। ठीक, हादी घास किस प्रकार का मैदानों में पहचान है? तो ये सवाना उष्णकटिबंधीय मैदान। और अल्फाल्फा घास कहाँ पाई जाती है? तो ये पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप। विश्व का गेहूँ का कटोरा किसे कहा जाता है? तो प्रियरी उत्तरी अमेरिका में है। इसे कहा जाता है गेहूँ का कटोरा। ठीक, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको शोला कहते हैं।
बिग गेम कंट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सवाना घास के मैदान, ठीक। स्टेपिज का विस्तार किन महाद्वीपों में है? तो यूरोप और एशिया दोनों। आपकी तैयारी हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, किसी अलग टॉपिक पर।